तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा डे सेकंड है। इस क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से काफी क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा डे सेकंड है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सारी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल्स मैं आपको बता देता हूँ क्या डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे ये 243 लिखा, मैंने चेक करना है भी ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप मेरे को बोलोगे सर 243 को हमने डिवाइड करना है 4 का, है ना। ऐसे अगर आप इसको डिवाइड करोगे 6 पे 24, ये 3 बच गया। इसका मतलब आप बोलोगे सर ये 4, ये जो नंबर है ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब एक तरीका तो ये हो गया। फिर अब डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पे क्या बताते हैं हमको, डिविजिबिलिटी रूल्स बताते हैं बी विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं भी जो नंबर होगा जो आपको इसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, बिना डिवाइड किए हम डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास डिविजिबिलिटी आती है 2 की, 4 की और 8 की। ठीक है, ये तीनों मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर के लास्ट में अगर जो यूनिट डिजिट है आपके पास, कोई भी नंबर मान लीजिए है आपके पास और उसका जो यूनिट डिजिट अगर 2, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके पास यहाँ पे नंबर लिखूं एक, अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 246, या फिर मैंने आपके पास नंबर लिखा 247, एक और नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे आपके पास 480। मैंने आपसे पूछा भी ये तीनों नंबर बताइए आपके पास 2 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो अगर आप पहले की बात करें, फर्स्ट डिजिट की या फर्स्ट नंबर की बात करें, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 6 आ रहा है। आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट 6 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर अगर इसकी बात करें तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल आपका हो जाएगा। फिर आगे देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 4। ठीक है, ये मैंने आपको साथ साथ क्यों लिखे हैं क्योंकि इनकी डिविजिबिलिटी लगभग क्या है, सबकी सेम है। ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी में हम लिखते हैं यूनिट डिजिट, और यहाँ पे 4 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो आपने क्या देखना है, अभी लास्ट के जो आपके पास दो डिजिट है, ठीक है, लास्ट टू डिजिट हैं वो आपके क्या है, डिवाइड होनी चाहिए 4 से। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट के टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 4 से बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपके पास लिखा 4732। ठीक है, और मैंने पूछा ये नंबर बताइए 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके अलावा मैंने एक नंबर और लिखा 8562 ये नंबर मैंने पूछा आपसे भी 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7973142। ठीक है, और एक नंबर ये हो गया। अगर बात करें यहाँ पे पहले नंबर की, ठीक है, तो आप बोलोगे सर लास्ट में आपके पास आ रहा है यहाँ पे 32। कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, लास्ट में 32 आ रहा है। क्या 32 चार चार से डिवाइड हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 32 बिल्कुल 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरे का पूरा नंबर क्या है यहाँ पे आपके पास 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आगे अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर में लास्ट के दो डिजिट क्या है आपके पास, 72 है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 72 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 72 को आप डिवाइड करोगे 4 का, कितने पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, 3 बच गए, 32 8 पे जाएगा, 18 पे पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर भी आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें, लास्ट में कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। ठीक है, तो ये 42 है आपका 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 से डिविजिबल
नहीं होगा। फिर आगे आपके पास आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 की क्या डिविजिबिलिटी है, ठीक है। तो 8 की डिविजिबिलिटी में आपको क्या चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं आपके पास, 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिखी है 8380, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा ये नंबर बताइए 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। फिर मैंने एक दूसरी एग्जांपल लिखी 897008, ठीक है। फिर ये एग्जांपल पूछी मैंने आपसे भी 8 से डिवाइड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिर 793439 ये एग्जांपल देखी हमने, ठीक है। अगर हम पहली एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो आप बोलोगे सर लास्ट के 3 डिजिट है 800। अगर 800 है तो आपको पता है भी 800 तो 8 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा आपके पास, 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे अगर मैंने ये देखा, सेकंड नंबर देखें, सेकंड नंबर की बात करें, ठीक है, तो सेकंड नंबर में क्या आपके पास 008 है यहाँ पे। अब आपको पता है ये 008 है, ठीक है। 008 का मतलब कितना होता है, जब हम लिखते हैं 008 इसका मतलब 8 ही होता है ना, और 8 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे अगर थर्ड नंबर की बात करें यहाँ पे 7934, ठीक है, ये 393, अब इसको चेक करना है 8 से, तो आप बोलोगे सर ये 393 को चेक कर लेते हैं, सिंपल 393 को चेक कर लेते हैं 8 से, तो ये कितने पे जाएगा आपके पास, ठीक है। पहले 32 पे जाएगा, कितने बच जाएंगे आपके पास, 7 बच जाएंगे, और लास्ट में 373। तो आपको पता है भी 8 के टेबल में 73 नहीं आते, तो ये नंबर आपके पास 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 की, 4 की और 8 की डिविजिबिलिटी क्या है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, इनको याद करने का। जैसे मान लीजिए हमने 2 लिखना है, 2, ठीक है। मैं लास्ट के डिजिट बता रहा हूँ, आपके लास्ट के कितने डिजिट चेक करने हैं। अब आप बताइए मेरे को 2 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग। तो आप बोलोगे सर 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, ठीक है। तो लास्ट के कितने डिजिट चेक करने हैं आपने, लास्ट का एक डिजिट चेक करना है जितनी इसकी पावर आ रही है, ठीक है। फिर मान लीजिए मैंने आपके 4 लिखा, 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3, तो लास्ट, सॉरी, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो लास्ट के कितने डिजिट चेक करने हैं, 2 डिजिट चेक करने हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो लास्ट के कितने डिजिट चेक करने हैं हमने, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं भी 8 से डिविजिबल होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो ये आपके पास थी 2 की, 4 की और 8 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से आगे आप जो है 16 की डिविजिबिलिटी भी लिख सकते हैं। 16 को कितना लिखेंगे, 2 की पावर 4, तो लास्ट के कितने डिजिट, 4 डिजिट चेक करने पड़ेंगे भी आपके पास 16 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। फिर आगे देखते हैं अपने पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 की क्या डिविजिबिलिटी है, ठीक है। तो 3 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल आसान है। सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। जो सम है आपके पास डिजिट्स का, वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 3 से, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी यहाँ पे 3 4 3 6 7 2 1, ये मैंने आपसे पूछा अभी, ये बताइए 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने डिजिट्स का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 + 4 + 3 + 6 + 7 + 2 + 1, ठीक है। इनको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 3 और 4 को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 7, और 3 कितने हो जाएंगे 10, और 6 कितने हो जाएंगे 16, और 7 कितने हो जाएंगे आपके पास 23, और 2 25, और 1 26। तो सम कितना बन रहा है आपके पास 26 बन रहा है, ठीक है। अब 26 आपको पता है अभी जो आपके पास 3 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है, 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 3 से डिविजिबल नहीं होगा।
फिर आप बोलोगे सर ऐसे तो ये बहुत मुश्किल पड़ेगा, ठीक है भी, जब आप इसको ऐड करोगे नंबर्स को, ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक आप देख लीजिए। भी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 34367121, ठीक है, मैंने इसको चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपने जहां पे भी 3 या 3 का मल्टीपल कुछ भी आ रहा है तो उसको आपने कट कर देना है, ठीक है। कैसे, जैसे ये 3 आ गया, 3 को कट कर दीजिए, ये 3 आ गया, इसको कट कर दीजिए। 6 होता है आपके पास 3 का मल्टीपल, ठीक है, इसको भी काट दीजिए। और आप बोलेंगे सर ये 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये भी कट जाएगा आपके पास, ठीक है। और 7 और 1 कितने होते हैं, 8, क्या 8 आता है 3 के पहाड़े में, आप बोलोगे नहीं आता, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक अदर एग्जाम्पल लिखी मैंने, जैसे यहाँ पे 68794362, इसको मैंने देखा ये आपके पास 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 6 कट जाएगा, ये भी 6 कट जाएगा, ठीक है, 9 कट जाएगा 3 के टेबल में, और 3 कट जाएगा, 4 और 2 6 होते हैं, ये भी कट जाएगा, बच क्या आगे 8 और 7। 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं, क्या 15 3 के पहाड़े में आता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल आता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है इसकी 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 5 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी में आपने चेक करना है भी, जो आपके पास यूनिट डिजिट है, आपके पास जो आपके पास यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या आपके पास 5 होना चाहिए, ठीक है। 0 और 5 दोनों में से एक होना चाहिए, तभी क्या नंबर आपके पास 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 535 437 5950, ठीक है, या 5900 लिख देते हैं। तो हमने 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी यहाँ पे, ठीक है, और मैंने चेक करना है भी यहाँ पे ये किससे डिविजिबल है। तो पहला अगर देखें तो यहाँ पे पहले में आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें यूनिट डिजिट 7 है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 7 है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें यूनिट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी तो बहुत आसान है। फिर आगे है अपने पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 की डिविजिबिलिटी, देखिए वैसे तो बुक्स के अंदर आपके पास कोई भी यहाँ पे 6 की डिविजिबिलिटी नहीं होती, ठीक है, 6 की वैसे भी कोई डिविजिबिलिटी नहीं है। बट जो आपके पास 6 की डिविजिबिलिटी है वो बन जाती है कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर आपके पास डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल होते हैं 2 एंड 3 से, मतलब जो नंबर आपके पास 2 से भी डिविजिबल हो और जो नंबर आपके पास 3 से भी डिविजिबल हो, वो नंबर क्या आपके पास डेफिनेटली 6 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 23432, ठीक है, मैंने देखना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप पहले देखिए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, आप लिख लीजिए यहाँ पे 2 पे और 3 पे, क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर 2 से बिल्कुल डिविजिबल है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके बाद में मैंने चेक किया क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर ये आपके पास 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है। तो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये नंबर 6 से डिवाइड आपका नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 97650, ठीक है,
तो ये नंबर मैंने देखना आपके पास भी 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3। तो पहले 2 से चेक कर लेते हैं। 2 के लिए आप बोलोगे सर यूनिट 0 आ रहा है। अगर यूनिट 0 आ रहा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो ऐड करके देख लीजिए ये, ठीक है, ऐड करके भी देख सकते हैं, वरना मैंने आपको बताया था भी मल्टीपल जो है वो भी काट सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 7 और 5 कितने होते हैं, 12। 12 जो है आपके पास 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, तो ये डेफिनेटली 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये थी आपके पास 6 की डिविजिबिलिटी। फिर आगे देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 7। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो भाई 7 की डिविजिबिलिटी को ध्यान से समझिएगा, काफी बार आपके पास पेपर में पूछी जाती है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल इसको समझ लीजिए, क्या रूल प्रोसीजर कैसे फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 4921, मैंने चेक करना है ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तरीका क्या है, आपके पास लास्ट डिजिट का डबल, ठीक है, लास्ट डिजिट का डबल करना है आपने। लास्ट डिजिट क्या है आपके पास, लास्ट डिजिट आपके पास 1। 1 का आपने डबल करना है और बाकी नंबर में से माइनस कर देना है, ठीक है। 1 का आपने डबल करना और बाकी नंबर में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1 का डबल करेंगे, ठीक है। 1 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी नंबर क्या बच गया, 492, ठीक है। तो 492 में से लास्ट डिजिट का डबल, 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2, ये माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 490 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आप दोबारा लगा सकते हैं यहाँ पे आप चाहें तो, ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई 490 आ गया। अब आपको पता है 490 तो 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो अगर ये डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा आपके साथ, 4 से सॉरी 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। एक अदर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, 485962, ठीक है। ये नंबर देखना हमने 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे लास्ट डिजिट का डबल करना है, ठीक है, 48596। अब 2 का डबल कितना हो जाएगा, 2 का डबल आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 आ गया यहाँ पे, तो ये माइनस कर दीजिए इसमें से, 6 में से 4 गए, कितने रह गए, 2, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 9548, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये नंबर आ गया, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यही प्रोसीजर आप दोबारा लगा दीजिए, ठीक है इसमें। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4, रिमेनिंग नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, रिमेनिंग नंबर यही हो जाएगा, ये वाला ही, ठीक है। तो इसका 2 का डबल 4 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 5548, ठीक है। और अब दोबारा प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए, ठीक है, दोबारा यही प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए। नंबर क्या बचाएंगे, 485, 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10, 10 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5, और ये 7 और 4, ठीक है। अब 475 आ गया, तो इसमें आप दोबारा आप यही रूल फॉलो कर दीजिए। 47, 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10, 7 3 37, क्या 37 आता है 7 के टेबल में, नहीं आता। तो ये क्या आपके पास 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 7 की डिविजिबिलिटी है, ठीक है। इसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं, वरना आप सिंपल 7 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। फिर 8 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता दी थी भी, 8 की क्या डिविजिबिलिटी होती है। तो अब हम बढ़ते हैं 9 की डिविजिबिलिटी पे, ठीक है। तो मैं आपको 9 की डिविजिबिलिटी बता दूंगा यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए हम एक बार 10 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, भी 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो 10 की डिविजिबिलिटी आपके पास 10 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान है, ठीक है। जो आपके पास यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आपके पास 0 होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, कोई नंबर आपके पास 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल 2 4 2370 लिखें,
तो 4339 लिखें, 5776 लिखें। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर लास्ट में जीरो इसी के आ रहा है, तो यही नंबर क्या है, 10 से डिवाइड होगा, बाकी वाले नहीं होंगे क्योंकि इनके यूनिट डिजिट आपके पास जीरो नहीं आ रहा। तो आगे देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जो 11 की डिविजिबिलिटी है वो क्या बोलती है, जो डिफरेंस है आपके पास, ठीक है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। ठीक है, इवन प्लेसेस, वो या तो आपके पास जीरो आना चाहिए या आपके पास 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो या आपके पास जीरो आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, जो डिफरेंस है। ठीक है, इसको थोड़ा लिख देते हैं डिफरेंस। तो इसको समझ लीजिए अब भी क्या है इसकी डिविजिबिलिटी। जैसे मैंने आपके पास नंबर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने चेक करना है ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना है आपने, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम करके डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो आप जो आपके पास ये प्लेसेस ऑड प्लेसेस होगी, 4 2 4 6। ठीक है, और इवन प्लेसेस कौन सी होगी, 3 4 और 4। इनको ऐड कीजिए। ठीक है, जब आप इनको ऐड करेंगे, 2 में 4 जोड़े 6, और 6 में 6 जोड़े कितना आ गया, 12। ठीक है, ऊपर वालों का एडिशन कितना आ जाएगा, 2 में सॉरी 3 में 4 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े कितने हो जाएंगे आपके पास, 11। तो डिफरेंस 11। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, ये एक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस एक आ रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला था या तो जीरो आना चाहिए या क्या आना चाहिए आपके पास, 11 आना चाहिए। तो भाई दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा। अब दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपके पास ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक कोई दूसरा नंबर लिखूं, जैसे मैंने आपके पास लिखा है यहाँ पे, एक नंबर लिखा मैंने यहाँ पे आपके पास 18 128, और ये मैंने चेक करना है 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑड प्लेसेस देखिए इसकी, 1 और यहाँ पे 2 और 8। ठीक है, और इवन प्लेसेस क्या होंगी आपके पास, 8 और 2। ठीक है, आगे तो कुछ है ही नहीं ना। तो इनका समीशन देखिए कितना आएगा। तो इनका समीशन अगर किया, 1 में 1 जोड़ा कितना आएगा, 2, और 2 में 8 जोड़े कितने हो जाएंगे, 10।
डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका एडिशन कितना आएगा 10, तो 10 में से 10 गए कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अगर 0 आ जाए तो ये नंबर क्या है आपके पास 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास डिविजिबिलिटी थी 11 की। फिर आगे देखिए आपके पास जो 9 की डिविजिबिलिटी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी लिख लीजिए 9 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, 9 की क्या डिविजिबिलिटी है। ठीक है, अब जो यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी थी, सेम बिल्कुल डिट्टो आपके पास 9 की डिविजिबिलिटी है। ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी शुड बी डिविजिबल बाय 9। जो सम है आपके पास डिजिट्स का वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 9 से। ठीक है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखी 3 4 7 2 8 1, मैंने चेक करना है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिजिट्स का सम कर लीजिए इनका। ठीक है, जैसे 3 + 4 + 7 + 2 + 8 + 1। ठीक है, तो इनका समेशन कर लीजिए। समेशन कितना आएगा आपके पास, 3 में 4 ऐड किए 7, 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14, और 2 कितने हो जाएंगे 16, और 8 कितने हो जाएंगे आपके पास 24, और 1 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 आपको पता है 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चेक करें तो आप बोलेंगे सर हम 3 वाला फंडा भी तो यहाँ पे लगा सकते थे। तो बिल्कुल सही बात है, वो तरीका भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। सही, 3 4 7 2 8 1 है, तो यहाँ पे जो सम आपके पास जहाँ 9 बन रहा है, ठीक है, या 9 का मल्टीपल है वो काट सकते हैं। कैसे, जैसे आपके पास 7 और 2 कितने बन रहे हैं 9, 8 और 1 कितने बन रहे हैं 9, तो ये 3 और 4 कितने बन रहे हैं आपके पास 7, और 7 आपके पास 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर भी क्या आपके पास 9 से डिवाइड नहीं होने वाला। एक बड़ा नंबर अगर यहाँ पे लिख दूं मैं 9 8 6 4 3 2 1, अगर ये पूछा मैंने आपसे भी 9 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये 9 कट जाएगा, यहाँ पे 8 और 1 कितने होते हैं 9। ठीक है, 6 और 3 कितने होते हैं 9, और 7 और 2 कितने होते हैं आपके पास 9, तो बच कितना गया 4। ठीक है, 4 आपका 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये सारे रूल्स थे जो मैंने आपको बताए कि कैसे हम बिना डिवाइड किए यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं नंबर्स की। भी जो नंबर है आपके पास 7, सॉरी, डिविजिबल होगा या नहीं होगा गिवन नंबर से। ठीक है, तो अब जो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक पे बेस्ड वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपके पास भी, ये जो 9 डिजिट नंबर है आपके पास, ठीक है, ये वाला वो डिविजिबल है 88 से। किससे डिविजिबल है आपके पास 88 से डिविजिबल है। तो यहाँ हमने बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है, अभी 2x + 3y किसके इक्वल आएगा। आप बोलेंगे सर हमको 88 की तो डिविजिबिलिटी बताई ही नहीं है आपने, 88 की क्या डिविजिबिलिटी होती है। बट आप एक चीज बोलोगे सर जो 88 का मतलब है आपके पास 11 × 8, है ना। क्या मतलब है आपके पास 11 × 8, मतलब यहाँ पे आपके पास दो डिविजिबिलिटी आई है, एक तो 11 की और एक 8 की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वहां वो वैल्यू पता करनी है जो आसानी से पता की जा सके। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे सर लास्ट के 3 डिजिट हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से। तो इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट क्या आ रहे हैं, बोलोगे 7 4 और वाई आ रहे हैं, है ना। 7 4 और वाई आ रहा है आपके पास, 7 4 और वाई। तो अब जब 8 से आप लोग डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, डिवाइड करके देखिए 8 से, जब 8 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, आप बोलोगे सर 8 9 जा 72। ठीक है, 8 9 जा 72, लास्ट में बच कितने जाएंगे 74 में से 72 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए यहाँ पे मैं y की वैल्यू क्या भरूं,
ठीक है। y की वैल्यू मैं क्या भरूं, जब आप लोग डिवाइड करेंगे ना इसको इस तरीके से, 1 मिनट आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, जब आप 74 y को डिवाइड करेंगे 8 का, तो पहले 9 पे जाएगा 72। ठीक है, कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखूं भी आगे 8 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे सर 8 की वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते क्योंकि 21 नहीं होता डिवाइड। ठीक है, 2 भी नहीं रख सकते। ठीक है, आपके पास 3 भी नहीं रख सकते, तो 4 रखनी पड़ेगी y की वैल्यू। ठीक है, ताकि ये 8 3 जा 24 आपके पास पूरा पूरा कट जाए। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। ठीक है, अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए ना y की वैल्यू 4। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये 5 6 5 x 9 2 7 4 4। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये 11 की डिविजिबिलिटी तो अभी भी हमने यूज नहीं की, y की वैल्यू तो आपके पास आ गई 4। ठीक है, अब आप 11 की डिविजिबिलिटी भी इसमें यूज कीजिए। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या आपके पास क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 6 9 7 और 4। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए, 5 और 5 10 और 9 19 और 7 कितने हो जाएंगे आपके पास 26 और 4 कितने हो जाएंगे 30। ठीक है, और इवन प्लेसेस की वैल्यू देख लीजिए। ठीक है, 6x +2 +4। ठीक है, 6 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 और 2 हो जाएंगे 8 और 4 कितने हो जाएंगे आपके पास 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें से माइनस करना है 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 में से आपके पास कितने जाएंगे, ये 30 में से आपके पास 12 गए, कितने बच गए 18। तो 18 में से ऐसा क्या माइनस करें। ठीक है, भी या तो 0 आ जाए या 11 से क्या डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो आप बोलोगे सर इसमें से अगर हम 7 माइनस कर दें, ठीक है, तो 7 माइनस कर दें तो आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक है, 7 माइनस कर दोगे 11 आ जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा आपके पास 11 से ही। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, 2x 2 × 7 +3 × 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास 14 + 12। ठीक है, तो कितना बन रहा है आपके पास 26। तो 26 ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बोल रहा है इसमें से कौन सी बात है वो करेक्ट नहीं है, गलत है। तो फर्स्ट में दिया हुआ आपके पास भी ये जो नंबर है आपके पास इज डिविजिबल बाय 9। तो भैया आप बोलोगे सर 9 की डिविजिबिलिटी तो बहुत अच्छे से आती है हमको। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं भाई। तो ये 6 और 3 तो 9 बन गए आपके पास। ठीक है, और 8 और 1 कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, उसके अलावा चेक करें अगर हम लोग 5 और 4 9 बन गए। ठीक है, 7 और 2 कितने बन गए, 9 बन गए, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, बोल रहा है नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बोल रहा है ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये नंबर 9 से, तो चेक कर लेते हैं। 8 और 2 कितने हो जाएंगे 9। ओके, आगे अगर चेक करें हम लोग तो बाकियों को तो सम करना पड़ेगा। 5 और 1 6 और 7। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 7 7 और 7 कितने हो जाएंगे आपके पास 14 और 5 कितने हो जाएंगे 19 और +1 20 20 आ रहा है सम इनका। 29 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसने नॉट ही लिखा है। ठीक है, फिर आगे देखिए, फॉर द नंबर 21y टू बी मल्टीपल ऑफ 9 इफ द डिजिट मस्ट बी 1। बोल रहा है अगर डिजिट यहाँ पे 1 हो तो ही क्या है यहाँ पे मल्टीपल है 9 का, मतलब 9 से डिवाइड डिवाइड हो जाएगा 2। तो y की वैल्यू 1 भर दीजिए 1 5। ठीक है, तो ये ऐड करके देख लीजिए कितना बन रहा है आपके पास 9 बन रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, तभी ये 9 का मल्टीपल बनेगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आप बोलोगे सर फिर तो यही बनता है आपके पास, यही गलत आंसर है और यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, इसको चेक कर लेते हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड इन द नंबर
ठीक है, इन द नंबर सो दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 R 3 6 9। कहता जेड की वैल्यू आपके पास 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। ठीक है, ताकि ये मल्टीपल बन जाए 3 का। ठीक है, तो भाई अगर हम यहाँ पे वैल्यू 3 भर दें, ठीक है, जेड की वैल्यू 3 भर दें, ठीक है, तो अब देखें भी 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 और 1 6, ये तो पूरी पूरी वैल्यू है आपके पास। ठीक है, ठीक है, और आगे अगर हम 6 वैल्यू भरें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये भी 6 कट जाएगा, तो ये भी आपके पास 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 9 वैल्यू भरे तो भी क्या हो जाएगा, आपके पास 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी क्या आपके पास सही हो जाएगा। ठीक है, एक हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में इसमें क्या लिखा है, मस्ट, मस्ट लिखा है, बोल रहा है मस्ट ही 1 होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपके पास ये 9 से डिविजिबल हो जाए। पर मेरी बात सुनिए आप लोग, यहाँ पे 2 1, ठीक है, वाई की वैल्यू कुछ भी है और ये 9 से डिवाइड करना है अपने। ठीक है, तो ये आपके पास 5 और 2 और ये कितने हो गए, 8। ठीक है, अब 8 में ऐसा क्या जोड़ू कि आपके पास ये फिर आपके पास 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, फिर क्या हो जाए, आपके पास 9 से ये डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो कितना रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो y को तो 1 ही भरना पड़ेगा ना यहाँ पे, y को 1 भरेंगे तभी तो आएगा ये 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सारी बातें ही क्या है, सही है। तो यहाँ पे शायद कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें ही सही है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। 3 और 4 से क्या है नंबर आपके पास, कौन से डिविजिबल हैं। तो पहले की बात करें, ठीक है, तो पहले 4 से देख लेते हैं। तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 13 है, और ये आपके पास कितना आ रहा है, 78। 78 को जब डिवाइड करके देखेंगे हम लोग 4 का, तो पहले कितने हो जाएगा, 1 पे 3 बच गए, 38 आपके पास 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी आपके पास 4 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से देख लेते हैं, सम 3 से कटना चाहिए। तो ये कट जाएगा आपके पास 6। ठीक है, 7 और 1 8 और 1 9, ये 3 से कट रहा है। ठीक है, इसमें चेक किया, 6 कट गया, ये 9 और 1 10। ठीक है, तो ये 3 से आपका कट नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ द 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो है वो काफी आते हैं, यहाँ पे इस तरीके के एक्सप्रेशन देखिए आपको पूछे जाते हैं। 72 की डिविजिबिलिटी नहीं पता ना आपको, 72 को डिवाइड कर लीजिए 9 और 8 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये 9 है और 8 है। ठीक है, तो पहले हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो लास्ट में क्या आपके पास 7 8 y है, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे 7 8 y को, ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग आपका चलना चाहिए। ठीक है, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 पे 72, कितना आ जाएगा 6। अब y की वैल्यू क्या भरूं यहाँ पे, b फिर 8 से डिवाइड हो जाएगी,
कितनी भरनी पड़ेगी y की वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आप बोलोगे 4, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी भरनी पड़ेगी, आपको 4 भरनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू तो आ गई भाई आपके पास 4, 784। ठीक है, तो इसमें भर दीजिए 985x3। ठीक है, 36784। तो भाई अब इसको चेक कर लीजिए आप लोग, 9 की मल्टीपल चेक करनी है। ठीक है, हमने तो ये तो कट गया 9, 3 और 6 कितने होते हैं 9, उसके अलावा चेक कीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, और 4 कितने हो जाएंगे आपके पास 17, और ये कितने हो जाएंगे 15। इनको ऐड कर लीजिए, कितने हो जाएंगे आपके पास ये 12, 32। ठीक है, तो ये 32 हो जाएंगे आपके पास। तो 32 में अभी तक एक्स भी जोड़ना है। ठीक है, तो भाई एक्स जोड़ना है अगर इसके अंदर, तो एक्स की वैल्यू कितनी रखें, अभी 9 से फिर डिवाइड हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि 36 बन जाए। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 4 आ गई, और इसकी वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास 4 आ गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 × 3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 2 × 4, तो ये 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 8। 12 और 8 कितने होते हैं 20। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 11, 11 से कौन सा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो पहली ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये 2, फिर 2। ठीक है, और ये 2 और 2। तो यहाँ पे आपके पास, तो ये तो आपके पास 2, 2 और 2 कितने बन जाएंगे 6, और ये भी 2, 2 और 2 कितने बन जाएंगे 6, 6 माइनस 6 0। तो ये नंबर तो डिवाइड होता है। ठीक है, उसने नॉट पूछा है। फिर आगे ये चेक कर लीजिए, 3 और 3 6, और 3 9। तो यहाँ पे भी ऊपर भी आपके पास 3 और 3 6 और 9, तो ये भी आपके पास 0 बन रहा है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। 1, 1 और 1 2, 3 4। ठीक है, तो ऊपर भी आपके पास 4 बनना चाहिए। 0 में 1 जोड़ा 1। ठीक है, फिर 0 जोड़ा 1, फिर 3 जोड़ा 4, तो 4 में से 4 गए, ये भी 0 आएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर डी बचता है आपके पास। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपके पास राइट। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 1 0 0 1 1 0 1 3। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 1 0 1 1, तो ऐड करके देख लीजिए 1 और 0 1 2, और ये कितने हो जाएंगे 3। फिर इवन नंबर्स का देख लेते हैं। 1, 0 में 1 जोड़े 1, और फिर ऐड करेंगे 0 कितने हो जाएंगे 1 ही हो जाएगा, और फिर इसमें 3 ऐड करेंगे 4। 3 माइनस 4 आपके पास 1 आता है, क्योंकि डिफरेंस चेक करना है ना, तो 0 ना ही 0 आ रहा है ना ही 11 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, तो फिर यही नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपके पास 11 से डिवाइड नहीं होता, उसने नॉट पूछा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। बोल रहा है एक्स की क्या वैल्यू रखें यहाँ पे, भी ये नंबर डिविजिबल हो जाए आपके पास 9 से। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या रखें, 4 5 4 3 2 एक्स 7। तो भाई 9 के मल्टीपल जो जो आ रहे हैं वो काट दीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 7 और 2 होते हैं 9। ठीक है, 5 और 4 होते हैं 9। अब 3 में ऐसा क्या जोड़ें, एक्स की वैल्यू क्या जोड़ें भी 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू 6 ही रखनी पड़ेगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 6 वैल्यू रखनी पड़ेगी, 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9, तो फिर 9 से कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। तो आज मैंने आप लोगों से डिस्कस किए सारे डिविजिबिलिटी रूल्स, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने क्या यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए थैंक यू क्लास, होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।